The real reason why are you not getting promoted and it is not your boss? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप ऑफिस में सबसे ज्यादा मेहनत करते हो, आप हमेशा ओवर टाइम करते हो, हमेशा सारी अपनी डेडलाइन मीट करते हो, जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो उनकी हेल्प करते हो प्रॉब्लम सॉल्व करने में, लेकिन जब भी प्रमोशन का टाइम आता है या अप्रेजल का टाइम आता है तो आपका नाम हमेशा पीछे रह जाता है और आपका वो कलीग जो शायद काम कम करता है और बातें ज्यादा करता है वो प्रमोशन ले जाता है। ऐसे टाइम पे बुरा लगता है, ऐसे टाइम पे हम मायूस हो जाते हैं। हमें बचपन से ये सिखाया गया है, बेटा तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। बट माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू द हार्श ट्रुथ ऑफ द कॉर्पोरेट रियलिटी। मेहनत इज जस्ट एंट्री फी। प्रमोशन मेहनत से नहीं, स्ट्रैटेजी और विजिबिलिटी से मिलती है। अगर आपको लगता है कि आपका बॉस अंधा है जो आपका काम नहीं देख रहा, तो आप गलत है। असल में आपने अपने काम को देखना नहीं सीखा। हेलो फ्रेंड्स, मैं सागर जायसवाल इस वीडियो में आपको बताऊंगा 3 ऐसे स्टेप जिनको फॉलो करके आपकी इमेज एक हार्ड वर्कर से बदल के फ्यूचर लीडर बना देंगी। $1 ट्रिलियन फैक्ट, व्हाई कम्युनिकेशन इज मनी। पहले ये समझते हैं कि कंपनी प्रमोशन क्यों नहीं देती। कंपनी आपको एक्स्ट्रा पैसे इसलिए नहीं देती क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो, वो आपको पैसे इसलिए देती है क्योंकि आप कंपनी का नुकसान बचा रहे हो और उनका प्रॉफिट दुगुना कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू अ ग्रामरली एंड हैरिस पोल रिसर्च, यूएस में कंपनी हर साल $1.2 ट्रिलियन लॉस करते हैं सिर्फ इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन की वजह से। इंडिया में भी यही हाल है। कम्युनिकेशन गैप की वजह से प्रोजेक्ट डिले होता है, क्लाइंट गुस्सा होता है और दोबारा कंपनी को काम नहीं मिलता। अगर आप अपना काम चुपचाप कर रहे हो तो कंपनी के लिए आप एक टूल हो, पर अगर आप अपना काम कम्युनिकेशन गैप को फिल करके कर रहे हो तो कंपनी के लिए आप एक एसेट हो। अ स्टडी बाय एमआईटी फाउंड दैट अ टीम with high communication diversity, meaning people who connect with a different group within a company, are consistently the highest performer and get promoted 3x faster than those who stay within their own silos। आपको सिर्फ अपना काम नहीं करना है, आपको लोगों को बताना है कि आपका काम कंपनी का कैसे $1 ट्रिलियन बचा सकती है। नाउ फॉलो दिस एक्शनेबल स्टेप। फर्स्ट, शिफ्ट फ्रॉम एक्टिविटी टू इम्पैक्ट, द प्रूफ माइंडसेट। सबसे बड़ी गलती, जब आपके बॉस आपको पूछते हैं आज क्या किया, तो हम बोलते हैं सर 10 ईमेल भेजे, एक मीटिंग की और एक सेल्स रिपोर्ट बनाई। दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी। आपके बॉस को एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं है, उनको आपके इम्पैक्ट में इंटरेस्ट है। तो हाउ कैन यू शो द इम्पैक्ट? स्टेप 1, द वीकली इम्पैक्ट ईमेल। एवरी वीक सेंड अ शॉर्ट बुलेटेड ईमेल टू योर मैनेजर जिसका टाइटल होना चाहिए वीकली इम्पैक्ट समरी। डोंट राइट आई अटेंडेड द क्लाइंट मीटिंग, यू कैन राइट I represented the team in the client meeting and secured 2 key action items that will prevent the project delay. Second, quantify your value. Use number. Instead of saying I worked hard on the project, say I prepared the presentation that helped the sales team to clear the first round of $50K deal. Third, the accomplishment journal. Maintain a private doc where you record one win every day. Remember, this will be your goal line during your appraisal meeting. जब आप नंबर्स की, इम्पैक्ट की बातें करते हो तो आपके बॉस को लगता है कि आपका काम या उनका काम आसान हो रहा है। इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इफ इट इज नॉट डॉक्यूमेंटेड, इट डिडंट हैपन। चुपचाप काम करना बंद करिए और अपना इम्पैक्ट शेयर करना शुरू करिए। एक्शनेबल स्टेप 2, मास्टर एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस। स्टॉप साउंडिंग वीक। आपने कभी नोटिस किया है जो लोग टॉप मैनेजमेंट के होते हैं वो कैसे बात करते हैं? वो कभी रश नहीं करते, उनकी बातों में एक वजन होता है। अगर आप ऑफिस में आई एम सॉरी, मे बी, वी कैन बोलते रहते हो तो आप वीक लगते हो। कंपनी कभी एक वीक पर्सन को प्रमोट नहीं करेंगी क्योंकि उन्हें लगता है कि आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पाओगे। So what can you do? Just follow this step. First, eliminate low power phrases. Stop saying
I am just checking, or I think we could. Start saying, I am following up on X and I recommend we do Y. Second, the power of pause. When you are asked a difficult question in a meeting, don't answer immediately. Take a 2-second pause. It makes you look thoughtful and in control. Third step, the statement tone. Ending your statement with a rising tone, make it sound like a question. Keep your voice steady at the end of sentences. Sound like an authority. लैंग्वेज सिर्फ बात करने के लिए नहीं होती, आपका कॉन्फिडेंस और डोमिनेंस दिखाने के लिए भी होती है। जब आप प्रोफेशनल इंग्लिश फ्रेजेस यूज करते हो बिना किसी फिलर के, तो लोग आपको सुनते हैं। अथॉरिटी कभी मांगी नहीं जाती, बल्कि आपके आवाज से दिखती है। एक्शनेबल स्टेप 3, द स्ट्रेटेजिक कीप लेवल नेटवर्किंग। आपको क्या लगता है, आपका प्रमोशन क्या सिर्फ आपके बॉस डिसाइड करते हैं? नहीं, प्रमोशन एक कॉन्सेंसस होता है। आपके बॉस के ऊपर भी लोग बैठे हैं जिन्हें हम कहते हैं कीप लेवल मैनेजर। उनका आपके बारे में क्या ओपिनियन है वो ज्यादा मैटर करता है। अगर वो आपका चेहरा नहीं जानते तो आपके बॉस आपकी कितनी भी तारीफ कर ले, आपका प्रमोशन रुक जाएगा। तो व्हाट यू कैन डू फॉर दिस, follow this step. Step number 1, the 5-minute coffee chat. Once a month, reach out to your manager from a different department or your boss, and you can say like, "Hi, I am working on an X project and would love to get your perspective for 5 minutes." Second, be visible in a large meeting. Don't just sit in a corner. Ask one insightful question in every all-hand meeting. It puts your name on the radar of senior leadership. The helper strategy. Find out what the senior management is worried about, like cost cutting or new technology. Share a relevant article or a small suggestion. Be the person who provide value beyond their GD, that is job description. नेटवर्किंग का मतलब फ्लैटरी करना नहीं होता। नेटवर्किंग का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक एलियंस बनाना। जब 5 लोग एक साथ बैठेंगे और जब आपका नाम आएगा, तो उन 5 को पता होना चाहिए कि आपने क्या वैल्यू ऐड की है और आपका नाम क्या है। कंक्लूजन, टेक कंट्रोल ऑफ योर करियर। बिफोर आई क्लोज दिस वीडियो, remember the closing point. Audit your visibility. If I leave this company today, will the CEO even know my name? If the answer is no, then you have visibility problem. And secondly, update your LinkedIn profile. Don't wait for a job search. Post your win today. हमेशा याद रखिए, आपके बॉस आपके करियर के कोई ड्राइवर नहीं है, आप खुद हो। Stop waiting for the permission to be great.